हेलो एवरीवन अगेन, जय हिंद टू एवरीवन। तो आपके इस लीगल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट की जो पहली वीडियो में बनाने जा रहा हूँ वो क्लास 11th के लिए बनाऊंगा मैं। ठीक है, क्लास 11th के सिलेबस में एक पहला चैप्टर है द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। हम उसकी बात करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ स्टेट, कंसेप्ट ऑफ स्टेट। देखिए, अब कुछ पहले मिथ बस्टर्स कर लिए जाएं। स्टेट मतलब हम लोग जनरली क्या समझते हैं? स्टेट हम लोग समझते हैं, जो हमारी कॉमन थिंकिंग है वो है राज्य। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे करके हम यही समझते हैं आज तक, जो हमने अब तक पढ़ाई करी है क्लास 10 तक की। ठीक है, और हमारा इंडिया हमारी क्या है? वो हमारी कंट्री है। ठीक, लेकिन अब जब हम लीगल स्टडीज पढ़ने जा रहे हैं, या अगर कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट इसको देख रहा है इस टॉपिक को, और पॉलिटिकल साइंस के अगर बुक्स भी आपने रेफर किए होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा इस वर्ड का मतलब हो जाता है चेंज। ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट करने लगता है? ठीक है, और कोई डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन देता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ स्टेट को समझना कि कंसेप्ट ऑफ स्टेट है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन बता दूं कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन स्टेट, ठीक है, तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे। उसके बाद धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली मैं आपको समझाऊंगा कि स्टेट इन सब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में, या हम कहें लॉ के रिस्पेक्ट में, स्टेट वर्ड का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेट की डेफिनेशन। अगर स्टेट की डेफिनेशन हमें लिखनी है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? स्टेट इज अ ग्रुप ऑफ people. State is a group of people confined within a geographical boundary, confined within a geographical boundary, comma, administered through a set of rules, इसको आप लॉ भी कह सकते हैं, set of rules, and have sovereignty. ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी डेफिनेशन आ गई है ना? बहुत सर ने बोला था कि स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन पहले बता दूं, और ये डेफिनेशन याद करने में मुश्किल पड़ जाएगा, है कि नहीं? परेशान मत हो, मैं हूं ना, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको ग्रुप्स में बांट देंगे, जिससे कि आपको याद, जरूरी नहीं कि आप यही वर्ड्स याद करके रखो, आप वर्ड्स डिफरेंटली याद कर सकते हो। देखिए कैसे। स्टेट इज अ, ये तो कॉमन है ना, डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज अ डिफाइन लाइन, तो आप लिखेंगे लाइन इज अ। डिफाइन बस, बस इज अ। तो डिफाइन स्टेट, स्टेट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक सेट ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ पीपल कंफाइंड विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, कंफाइंड विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सेट ऑफ रूल्स, ये एक तीसरा हुआ, और ये चौथा सॉवरेनिटी। ठीक है, ये चार ग्रुप ऑफ, या चार पार्ट्स में ये डेफिनेशन जो है ये ब्रोकन है आपकी स्टेट की। अभी चारों को हम समझ लें पहले और दिमाग में बैठा लें, और जब हमें डेफिनेशन लिखना हो तो हमें जरूरी नहीं कि हम सेम वर्ड्स लिखेंगे, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा, वर्ड्स बदल दूंगा बट मीनिंग इसका वही रहेगा, और वो मीनिंग आपको समझ में भी आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनका मतलब क्या। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब क्या होता है? लोगों का समूह होता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का समूह। तो ये आपका पहला ग्रुप हो गया। कंफाइंड विद इन ए ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ये दूसरा हो गया, और एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सेट ऑफ रूल्स, ये तीसरा हो गया, एंड हैव सॉवरेनिटी, ये चौथा हो गया। क्लियर है? इतना स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, बहुत आसान होने जा रहा है। अब इसके बाद आपको इतना छोड़ दीजिए, अब आप ये समझ गए ना, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, कंफाइंड विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री,
एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कन्फाइंड होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये सारे लोगों का कहाँ तक बाउंड्री है, ये नहीं कि जहां मन कर वहां फैले जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया को ले लें और पाकिस्तान को, तो बीच में हमारी बाउंड्री तय है ना, हमारे कंट्री की बाउंड्री तय है कि इधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है, ऊपर आपका चाइना हालांकि बदतमीजी करता है, वो अपनी बाउंड्री जोग्राफिकली कन्फाइंड नहीं कर रखा है, दुष्ट टाइप का देश है वो, उसको हम लोग मौका मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है, मौका मिलेगा तब। नीचे जैसे हमारा श्रीलंका है, वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, बीच में समंदर भी है तो कुछ कर भी नहीं सकते, वो कमजोर भी है हमसे, चाइना मजबूत भी है ना। तो ये जोग्राफिकली आपका बाउंड्री सेट होनी चाहिए, एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सेट ऑफ रूल्स। इन लोगों, अब देखो क्लास का एग्जांपल ले लो अपने, तुम लोग के लिए रूल्स नहीं होंगे ना कि हाँ टीचर के आने पर खड़े होकर विश करना है, या टीचर्स कुछ होते हैं कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो कुछ नहीं बोलना है, मेरे पढ़ा लेने के बाद तुम्हें क्वेश्चन पूछना है, ये सब रूल्स अगर नहीं बनाए ना, लंच आपको रिसेस में करना है, तो तुम लोग भाई, तुम हो, पता चल रहा है उधर हम पढ़ा रहे हैं कि एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सेट ऑफ रूल्स, उधर पराठे की लड़ाइयाँ हो रही हैं, यार आलू पराठे लाए तूने, मैं समोसे लेके आया हूँ, करते हो तुम लोग ये सब, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सेट ऑफ रूल्स, जैसे तुम लोग हो ना वैसे ही बाकी लोग भी हैं, देश की जनता भी वैसे ही है, ठीक। तो रूल्स होते हैं, सबके लिए रूल जरूरी होता है, कहीं भी ग्रुप ऑफ पीपल है तो रूल जरूर चाहिए, परिवार में भी रूल होता है, आपके फादर वो रूल्स बना के हालांकि किताब में नहीं लिखते हैं, बट रूल्स होते हैं, कितने बजे पढ़ना है, टीवी इतनी ही देखनी है, एग्जाम टाइम में टीवी नहीं देखनी है ना रूल्स, वो चीज। एंड हैव सॉवरेनिटी। अब सॉवरेन वर्ड क्या होता है ये आप समझ लीजिए, सॉवरेन मतलब होता है कोई भी ऐसा एक पॉलिटिकल सिस्टम या कोई भी एक सिस्टम, ठीक है, पीपल ह्यूमंस का सिस्टम जो कि अपने डिसीजंस खुद से लेने को इंडिपेंडेंट है, उसको सॉवरेन बोलते हैं। इसका ऑपोजिट होता है डोमिनियन। इसका ऑपोजिट क्या होता है? डोमिनियन। डोमिनियन मतलब होता है किसी और के अधीन, डोमिनियन। जैसे कि हम लोग अपने आज़ादी से पहले कुछ सालों तक डोमिनियन स्टेटस में थे, ठीक, बहुत सारे राइट्स हम लोग को दे दिए गए थे, बट स्टिल हमारे सारे डिसीजंस कौन लेता था? ब्रिटेन लेता था। तो उसका मतलब होता है डोमिनियन। और सॉवरेनिटी का मतलब होता है सब कुछ अपना इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, ठीक है। तो ये चार फ्रेजेस आपको समझ में आ गए। अब इनके मैं टेक्निकल वर्ड्स आपको बताता हूँ, इनके टेक्निकल वर्ड्स 1 का, 2 का, 3 का और 4 का। इसको हम ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं, कह सकते हैं पॉपुलेशन। ये क्या होता है? पॉपुलेशन। बिल्कुल सही है, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक देश में या कहीं बड़ी जगह पर रहते हैं तो पॉपुलेशन कह सकते हैं। कन्फाइंड विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, किसी भी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो होती है उसको कहा जाता है टेरिटरी। आपने वर्ड सुना होगा इंडियन टेरिटरी, ठीक है, आउटसाइड द टेरिटरी, इनसाइड द टेरिटरी और आर टेरिटरी। आप इंग्लिश न्यूज अगर सुनते हैं, नहीं सुनते तो सुनना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये हिंदी न्यूज में कुछ रखा नहीं है, आज की ताजा खबर, सन 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 करके बिजली कड़केगी और पता नहीं क्या करते हैं भाई, वो दे आर जस्ट हॉरिफिक। हिंदी न्यूज बिल्कुल मत देखा करो, इंग्लिश न्यूज हो सके तो देखा करो, वो भी वैसे मीडिया बिक चुकी है, बट देखो वहां से कम वोकैब तो अच्छी होगी। तो टेरिटरी वर्ड आता है इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के लिए। फिर एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सेट ऑफ रूल्स, एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सेट ऑफ रूल्स। अब ये सेट ऑफ रूल्स के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है, और हम लोग को कौन एडमिनिस्टर करता है? भाई परिवार को पिताजी करते हैं, स्कूल को प्रिंसिपल, क्लास को क्लास टीचर, ऐसे देश को कौन एडमिनिस्टर करता है? आप बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, आप बोलेंगे प्रेसिडेंट। मानता हूं बिल्कुल सही आंसर है आपका, तो बहुत अच्छे बच्चे हो यार। जिन बच्चों के भी दिमाग में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आया है ना, अब बहुत अच्छे हैं, अब कुछ करेंगे लाइफ में। बट उसको थोड़ा सा और ब्रॉडर सेंस में ले जाइए, प्राइम मिनिस्टर है कि प्रेसिडेंट है कि पार्लियामेंट है, आखिर में कौन है भाई जो हमें एडमिनिस्टर कर रहा है? पार्लियामेंट भी तो रोज नए नए कानून बनाता है कि नहीं? तुम सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? एक वर्ड होता है गवर्नमेंट। क्या होता है? गवर्नमेंट, ठीक। और सॉवरेनिटी को हम ऐसे ही लिख देंगे, सॉवरेनिटी, ठीक है। और अब हम करेंगे मैजिक। यहाँ पे हम क्या करेंगे? मैजिक करेंगे। देखिए कैसे मैजिक होता है, ठीक है। देख, अब हम यहाँ पे करते हैं मैजिक। हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। ये देखिए आपके क्लास 11th के चैप्टर कंसेप्ट ऑफ स्टेट के 2 टॉपिक आपके यहाँ पर रेडी हो गए हैं, आप समझ भी गए हैं और रेडी भी हो गए हैं, ठीक। अब इसको ओवरऑल हम देखते हैं। ये एलिमेंट्स ऑफ स्टेट मतलब कि एक स्टेट के क्या एलिमेंट होते हैं, किन चीजों को मिला करके स्टेट बनता है। वो होता है पॉपुलेशन, मतलब लोग होने चाहिए, ठीक है। जब तक जनता नहीं होगी
तब तक काहे का स्टेट, राजा अकेले किसके ऊपर राज्य करेगा भाई। टेरिटरी मतलब क्या होता है टेरिटरी भाई, हिंदी में कुछ कोई बताएगा? नहीं बता, ऑनलाइन नहीं है ये। टेरिटरी मतलब, अरे भूभाग समझ लो, वैसे सही शब्द नहीं है, भूभाग समझ सकते हैं आप, मतलब जमीनी हिसाब किताब, जमीन से जुड़ा हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब सरकार, और सॉवरेंटी मतलब वो इसको कुछ संप्रभुता बोलते हैं, इसको संप्रभुता। संप्रभुता मतलब अपने डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी चार, तब तक आपका स्टेट नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और इन्हीं चार चीजों को आपको बस याद कर लेना है, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेंटी। कैसे याद करना है ये भी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। बस एक चीज याद करनी है, पॉपुलेशन, लोग आए। अब लोग कहीं पे रहेंगे, अब लोग जहाँ पे रहेंगे कहाँ तक रहेंगे भाई, तो उसके लिए उनकी टेरिटरी बना दी गई, ठीक। अब लोग आ भी गए और टेरिटरी में रहने भी लगे। अब लोग तो होते हैं क्या, बदमाश, तो लोगों के लिए रूल्स बनाने हैं, उनको कोई चलाने वाला चाहिए, उनको कोई बताने वाला चाहिए कि आप ये गलत हैं, ये सही है, यहाँ पे ये पनिशमेंट, तो उसके लिए बनाई गई गवर्नमेंट। और तीसरी बात, गवर्नमेंट को दी गई सॉवरेंटी, मतलब संप्रभुता, कि वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसीजंस ले सके, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसमें नहीं जा रहे कि वो गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक है कि ऑटोक्रेटिक है कि डिक्टेटरशिप, वो सब आगे पढ़ा जाएगा, बहुत लंबी चलने वाला है सब। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया कि स्टेट इतने से बनता है, आपको बस ये याद कर लेना है। आप ये याद कर लीजिए, ये डेफिनेशन आप लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, देखिए, स्टेट इज अ, आपको नहीं याद आ रहा होगा क्या लिखना, लेकिन आपको पता है कि पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या है हमारा, पॉपुलेशन। तो आप यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल लिखिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिखिए, या सिर्फ ग्रुप ही भी लिख देंगे तो भी आपका काम चलेगा, ठीक। कन्फाइंड विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ये कहाँ से लाया मैंने वर्ड, टेरिटरी से। अब कन्फाइंड विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री या कन्फाइंड इनसाइड अ बाउंड्री, इनसाइड अ टेरिटरी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेट इज अ ग्रुप, या स्टेट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ टेरिटरी लिख दीजिए, आपको नहीं याद आ रहा है तो भी चलेगा। एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ सेट ऑफ रूल्स, यहाँ ये थ्रू अ सेट ऑफ रूल की जगह आप लिख दीजिए एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं हैविंग अ गवर्नमेंट, या एंड हैव सॉवरेनिटी। कैसे लिखेंगे देखिए, मैं बताता हूँ। अब ऊपर वाली डेफिनेशन को मैं आपके लिए इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल भी जादू ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा और सब आपको आ जाएगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। आपको ये एलिमेंट्स याद रखने हैं। अब हम कैसे डेफिनेशन लिखते हैं स्टेट की, ये देखिए, स्टेट इज अ, ये तो हम सबको आता है, ये आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन हमको यहाँ पे पहले लेके आना, ये नंबर 1 है। स्टेट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, having a territory, with a government which is sovereign, हो गया स्टेट का डेफिनेशन। देखिए, अब मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इंफीरियर टाइप का डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल नहीं याद आ रहा, तो भी आप इन चार से बनाकर लिख सकते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा कंसेप्ट को अगर आप बनाए होंगे, आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा, जो भी मैंने चीजें आपको अभी यहाँ पर बताई हैं, तो आप वो पिछली डेफिनेशन आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरी एडवाइस है कि आप जब भी वीडियो देखें, आप पेन पेपर लेकर बैठे अपनी कॉपी, और पॉज करके डेफिनेशंस वगैरह लिखते चले साथ में, इससे आपकी एक नोट्स भी प्रिपेयर होती चलेगी। मैं यहाँ जो भी बात लिख रहा हूँ ना आपके लिए बोर्ड पे, जो भी मैं लिख रहा हूँ, इस सबका आप अगर नोट्स बना के रखेंगे, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। तो हो गया स्टेट का कंसेप्ट, डेफिनेशन क्या होता है, और एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं। आपकी बुक में चैप्टर 1 आप देखेंगे तो ये चीज आपको बीच के कुछ टॉपिक्स के बाद मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको भी समझ में आएगा कि मैंने ये चीज पहले आपको क्यों बता दी है, क्योंकि ये डेफिनेशन हो गया और ये इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक। अब हम ये जान चुके हैं कि गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है, और स्टेट होता क्या है। अब हम समझते हैं कि हम स्टेट को कैसे यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब सिंपली समझ लीजिए कि स्टेट इस सब्जेक्ट में
दो तरह से यूज होगा, स्टेट के दो यूज हैं, ठीक है। स्टेट वर्ड जो है इसके दो तरह से यूज होंगे इंटरचेंजेबली। एक ये कई जगह पे आपको कंट्री के जगह पे मिलेगा, जो हम जहाँ जहाँ भी हम कंट्री वर्ड यूज करते हैं वहां मिलेगा, ठीक है, राइट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे लिख रहे हैं स्टेट और कुछ मीनिंग तो कंट्री की आ रही है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कई बार आपको ये कंट्री की जगह पे मिलेगा, ठीक है, और कई जगह पे ये आपको गवर्नमेंट की जगह पे भी मिल जाएगा, कई बार आपको ये गवर्नमेंट की जगह पे भी मिल जाएगा, सरकार की जगह पे आपको स्टेट वर्ड मिलेगा। जैसे अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें एक फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया जाता है कि द फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक राइट्स गिवन टू सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री, राइट, बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन लीड अ डिग्निफाइड लाइफ, ठीक। और एक बिल्कुल जस्ट फुल स्टॉप के बाद लिखा जाता है फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक, एंड दे आर एंजॉयड बाय द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। मतलब फंडामेंटल राइट्स आप किसी पड़ोसी से मांगने नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो पड़ोसी ने वायलेट किया तो आप पड़ोसी से झगड़ा करेंगे, ना ना, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आपको जबरदस्ती कहा गया कि आप जमीन पे बैठ के रोड पे खाना खाइए, गंदे रोड पे, आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 आपका वायलेट हो रहा है, डिग्निफाइड लाइफ आपको डिग्रेड किया जा रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरफेयर करके उस व्यक्ति को पनिशमेंट दे कि तुमने ऐसा कैसे किया मेरे सिटीजन के साथ। इसलिए कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स आर एंजॉयड अगेंस्ट स्टेट। ये वर्ड होता है स्टेट। अब यहाँ पे स्टेट मतलब क्या है? स्टेट मतलब कंट्री नहीं है। कंट्री तो बहुत बड़ी चीज होगी ना, कंट्री में तो आपका पॉपुलेशन आ गया, टेरिटरी आ गई, गवर्नमेंट आ गया और उसकी सॉवरेंटी आ गई, बट यहाँ बात सिर्फ एक गवर्नमेंट की हो रही है। तो आपको इंटरचेंजेबली ये वर्ड दोनों के लिए मिल जाया करेगा, तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके और कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोनों को मैं कोई एग्जांपल से बता सकता हूँ। जैसे गवर्नमेंट के लिए कहाँ यूज होता है? गवर्नमेंट के लिए इसका यूज दिया गया है आपका आर्टिकल 12 में, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पहला, फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल, पार्ट 3 का आर्टिकल 12, ठीक है, इसमें दिया गया है, ठीक। अब ये क्या है आइए समझते हैं। अब ये देखा जाए हम लोग फैक्ट्स अबाउट आर्टिकल 12। व्हाट इज़ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 है क्या? आर्टिकल 12 कुछ नहीं। आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स का स्टार्टिंग आर्टिकल है, जिसमें ये बताया गया कि जहाँ जहाँ अब से स्टेट वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे लिखा है, इट डिफाइंस द टर्म स्टेट विच इज़ यूज्ड इन पार्ट 3, सिर्फ इतना है। अब क्या है इनके हिसाब से, ये है क्या मतलब आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट क्या है? तो इसमें इन्होंने बताया है कि दैट स्टेट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। इतनी 4 चीज़ों को इन्होंने बताया है, और प्लस में इन्होंने बताया है दैट ऑल द गवर्नमेंट एजेंसीज। इतने सारे चीज़ों को में से किसी के लिए भी ये स्टेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, पार्लियामेंट या स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स, ठीक, और जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे तो सेंट्रल लेवल के चाहे तो स्टेट लेवल के, उन सब के लिए ये स्टेट वर्ड यूज़ हो सकता है। इस जुडिशरी स्टेट अंडर आर्टिकल 12, जुडिशरी के आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट है? नहीं, ऐसा जुडिशरी के लिए नहीं लिखा गया। जुडिशरी उस कैटेगरी में नहीं है, उस कैटेगरी में सिर्फ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, ठीक है। बट स्टिल जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है स्टेट का, क्योंकि जुडिशरी इज़ द अथॉरिटी विच प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर सिटीजन्स। और ये सब चीज़ें हम आगे के वीडियोज़ में और डिटेल में समझेंगे। तो आई होप आप समझ गए हैं कि स्टेट को गवर्नमेंट और एज अ कंट्री कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो देखेंगे, समझेंगे। वो इसलिए समझेंगे कि भाई स्टेट को चलो कंट्री के फॉर्म में तो लिख दिया, ठीक है, हम मान लेंगे कि चलो देश को कंट्री नहीं स्टेट बोलते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, ठीक, स्टेट वर्ड आ रहा है, ये जनरली यूज होता है। अगर आप थोड़े से भी अवेयर हैं पॉलिटिकल सिस्टम के वर्ल्ड के अक्रॉस तो आप ये वर्ड सुने होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए क्यों यूज कर रहे हैं ये?
गवर्नमेंट के लिए सिंपली बता रहा हूं मैं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पे ये कंसेप्ट होता है कि गवर्नमेंट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ अ स्टेट। गवर्नमेंट नहीं होगा तो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना उसकी बाउंड्रीज प्रोटेक्टेड रहेंगी, ना उसकी पॉपुलेशन एडमिनिस्टर्ड रहेगी, और ना उसकी सॉवरेनिटी इंटैक्ट रहेगी। जो आपने 4 एलिमेंट पढ़े हैं, वो चारों में 3 जो एलिमेंट है वो गवर्नमेंट की वजह से ही बन पाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। सॉवरेन हमें क्यों है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है। हमारी टेरिटरीज क्यों सुरक्षित है? क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए एफर्ट डाल रही है। और पॉपुलेशन क्यों मैनेज्ड है? क्योंकि गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो आइए हम इनके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं, और लेकिन साथ में दिमाग में ये रखेंगे कि स्टेट वर्ड जो है वो इंटरचेंजेबली गवर्नमेंट के लिए भी यूज होता है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि एक इधर कॉलम में लिखा हुआ है स्टेट और इधर लिखा हुआ है गवर्नमेंट। ये डिफरेंसेस हमें समझने की ज़रूरत है स्टेट में और गवर्नमेंट में। देखो, पहला डिफरेंस तो तुम लोगों को मैंने समझा दिया है। स्टेट हैज़ 4 एसेंशियल एलिमेंट्स: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। एंड गवर्नमेंट इज़ ओनली वन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। जो स्टेट के 4 एलिमेंट्स हैं उनमें से एक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट पार्ट है स्टेट का, पहला डिफरेंस। इसको ऐसे भी कह सकते हैं दैट स्टेट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड गवर्नमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट concept. Sovereignty is the hallmark of the state. It belongs to the state. तो मतलब कोई किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को अगर हमें स्टेट का टर्म देना है, उन्हें कहना है कि दे आर स्टेट, या अगर फॉर इंस्टेंस कंट्री भी अगर हमें कहना होता है तो सॉवरेन जरूर होनी चाहिए। सॉवरेन नहीं होंगे तो उनका स्टेटस कंट्री या स्टेट का नहीं होगा, वो डोमिनियन स्टेटस में चले जाते हैं। द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस पावर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। अब स्टेट जब सॉवरेन होगा तभी गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे पावर एक्सरसाइज कर पाएगी। नहीं तो क्या होगा कि कंट्री का नाम भारत होगा और वो सॉवरेन नहीं होगा तो कहा जाएगा ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रितानी सरकार, जैसे पहले 1947 से पहले हमारी कंट्री में होता था। थर्ड डिफरेंस देख लो, द स्टेट हैज़ सॉवरेन ओनरशिप एंड जुरिस्डिक्शन ओवर इट्स टेरिटरी। स्टेट इज़ अ टेरिटोरियल एंटिटी एंड टेरिटरी बिलोंग्स टू इट। स्टेट का सॉवरेनिटी भी स्टेट के पास है, और जो टेरिटरी है उस पर पूरा स्टेट का अधिकार है कि उस पर वो सारे डिसीजंस ले सकते हैं और उस पर जितने तरह के रूल्स और लॉज अप्लाई करने हैं वो कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। अब स्टेट के नाम पे जो टेरिटरी फिक्स की जा चुकी है, गवर्नमेंट का काम है कि उसको डिफेंड करे, उसको प्रिजर्व करे और उसको प्रोटेक्ट करे, जैसा अभी कुछ देर पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। तो आई होप आपको भी डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे, और इतना टॉपिक्स आपको क्लियर है। आज हमने कितने टॉपिक्स क्लियर किए? कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट हमने क्लियर किया, फिर स्टेट कैसे कैसे वर्ड ये यूज होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नहीं समझ में आता है तो आगे बहुत सारे टॉपिक, आपको क्लास 12 तक टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। और फिर हमने डिफरेंस भी देख लिया कि स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, ये भी आपका कभी कभी 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अब अगले टॉपिक, अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी चैप्टर के बाकी 2 टॉपिक जो बच रहे हैं। एक तो थ्योरीज ऑफ स्टेट, कि स्टेट्स किन किन थ्योरीज के बेसिस पे बने हुए हैं, और दूसरे आपके फंक्शंस ऑफ स्टेट या टाइप्स ऑफ स्टेट जो भी लिखा हुआ है, जिसमें आप मिनिमल और ऐसे करके मैक्सिमल करके पढ़ेंगे हम लोग। 2 टॉपिक्स और बच रहे हैं। ठीक है, तो वो दोनों अगले पार्ट में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, इसको आप वीडियो को देखिए, मन से देखिए, और स्टिल आपको लगता है कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये चीज़ सर एक बार और बता दीजिए। वैसे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 5 सालों से लीगल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ 11-12 लेवल पे, तो इतने में आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज मोर देन इनफ, बट स्टिल इफ यू फील सो, यू आर वेलकम with your comments. Okay students, thank you and jai hind everyone.